अभी अब तक हमने पढ़ा जो खाने की चीज़ों में हमने पढ़ा शहद का इस्तेमाल, कलौंजी का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल और आज है खजूर और अल्हम्दुलिल्लाह इस बाबरकत महीने में हर घर में खजूर होती है। तो आज की ये सुन्नत पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह ऐसा होना चाहिए कि हमारे घर में पूरे साल खजूर रहे ताकि हम पूरे साल खाएँ और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करें। खजूर का इस्तेमाल कुरान में 22 बार 22 बार खजूर के बारे में आया और किसी और फल के बारे में इतना नहीं आया। बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम है कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 7 अजवा खजूर सुबह नेहार मुंह खाई तो वो उस दिन ना उस पे कोई जहर असर करेगा ना कोई जादू। खजूर और देखिए इसमें स्पेसिफाई अजवा खजूर है और अब माशाल्लाह अजवा खजूर हर जगह मिलती है। वरना उसके अलावा जितनी भी खजूर है उनकी वही ताकत है, वो सब उसके अंदर कहते हैं ना विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। अगर आपको अजवा खजूर नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, आप दूसरी खजूर ले लीजिए क्योंकि खजूर जो है वो विटामिन्स, मिनरल्स सब चीज़ों से भरी हुई है। और आप सोचिए कि 7 डेट आर डे जो प्यारे अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो उसमें जब रिसर्च हुई है तो उससे पता चला है कि जिसने 7 खजूरें खा ली वो परफेक्ट सर्विंग साइज है किसी भी बॉडी के मिनरल्स और विटामिन्स को मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा ये रिच इन फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट है, कोलेस्ट्रॉल से निजात दिलाता है। और जो इसकी जो स्वीटनर है ना, वो असल वाला वो स्वीट नहीं, वो अच्छी वाले इसके अंदर स्वीट है। पर हाँ फिर भी जो डायबिटिक पेशेंट है वो डॉक्टर से पूछ के वो करें, वैसे ना खाएं। पर वैसे जो आम हम लोग हैं, इंसान है, वो ज़रूर इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए क्योंकि इससे इम्यून सिस्टम भी बूस्ट अप होता है और जो एसिड रिफ्लेक्स वगैरह होता है ना वो उससे वो भी ठीक होता है। सबसे एक और अहम बात जो खजूर में ताकत है वो है कि आपके विटामिन वगैरह देते हैं, आपका जो कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है ना वो भी हल करता है। हम बहनें कितनी लेते हैं ना आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं और उन आयरन सप्लीमेंट्स का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है बहनों? कॉन्स्टिपेशन। तो इस खजूर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और इससे जो ये कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है इंशाल्लाह इससे निजात मिल जाएगी। इसी तरह एक और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि इंडीड इन डेट्स देयर इज अ क्योर, कि खजूर के अंदर शिफा है। तो जब प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो यकीनन इसमें कुछ बात है। तो हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए और आप सोचें आज मेडिकल साइंस ये प्रूव कर रही है। मैं थोड़ा-सा जल्दी से बताती हूँ कि इसमें विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, ए, सी, के, डी ये सब कुछ है। फिर मैग्नीशियम, कॉपर, सेलेनियम ये सब चीज़ भी है, पोटेशियम भी है और फ्लोरीन भी है जो दाँतों के लिए वो हेल्प करता है। पोटेशियम है जो नर्वस सिस्टम को आपको वो करता है। मैग्नीशियम आपकी बोन हेल्थ को ठीक करता है। तो आप सोचें। और दूसरा एक और चीज़ कुरान में हमें खुद बताता है कि कैसे खजूर मदद करता है और प्रेगनेंसी जो डिलीवरी के वक़्त दर्द होता है, सूरह मरियम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, हज़रत मरियम से कहा कि वो डेट्स खाएँ, खजूर खाएँ। तो आप सोचें कि खजूर से कितनी ताकत है और उसमें आपका वो जो आखिरी लेबर पेन होते हैं, वो हमें कुरान ने बता दिया। तो वो बात तो यकीनन जिस तरह प्यारे वसल्लम की हदीस सही है, इस तरह कुरान सही है। तो उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ, जो बच्चियाँ लेबर में जा रही हैं, उनको वो खिलाएँ ताकि अल्लाह ताला उनकी लेबर में आसानी करे। दूसरा हम खजूर से रोज़ा खोलने का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो क्यों कहा कि खजूर से खोलो, नहीं हो तो पानी से खोलो। तो इसकी वजह ये कि खजूर ना सिर्फ ताकत देती है बल्कि आसानी से हज़म भी हो जाती है और ये बेहतरीन है उनके लिए जो सारे दिन रोज़े में होते हैं। तो जब पूरे दिन रोज़ा रखकर हम इतनी हेल्दी खजूर खाएँगे, तो उससे ना हमारा बॉडी का सब कुछ मेंटेन रहेगा, बल्कि ईज़िली हज़म भी हो जाएगी। चलें इंशाअल्लाह इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं और जन्नत में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बनते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।